हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, हमने आपको टेलीग्राम पे ये बता दिया था कि आज 72वीं का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और फाइनली 72वीं का नोटिफिकेशन आ चुका है। 1230 सीटों पर ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें आपको 100 एसडीएम की सीट, 20 डीवाईएसपी की सीट और बाकी अन्य सारी सीटें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव जो परीक्षा में किया गया था ई ऑप्शन को लेकर के, तो अगेन ई ऑप्शन को इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि जो ई ऑप्शन है आपका वो लग चुका है। हालांकि समय वही है, तो समय बढ़ाना चाहिए था एक को, बट सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे बड़े बदलाव के साथ। और आपका एक और सवाल होगा, क्या सर जो 26 जुलाई को एग्ज़ाम डेट दिया गया है वो सेम रहेगा या चेंज होगा? ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जो है एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। तो बिल्कुल आप सभी लग जाइए तैयारी में, इतना मेहनत कीजिए। और देखिए, हमेशा रूल रखिएगा 80/20 का। कभी भी आप 20% नए चीज़ों पे समय दीजिए पढ़ने पे, तो 80% पुराने चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आपके सक्सेस होने का एक ही है कारण कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिविजन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कई चीज़ें आप पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में वो भूल जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। देखिएगा 72वीं बीपीएससी का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा एसडीएम, ये लेवल 9 का होता है। पता ही है आपको 100 सीटें हैं इसमें, जिसमें से अनरिजर्व कितना है, 40 सीटें हैं। जिसमें से महिला के लिए देखिएगा तो 14 है, ईडब्ल्यूएस का 10 है जिसमें से 4 है महिला के लिए, 16 है आपका इसमें एससी का शेड्यूल कास्ट है जिसमें 6 महिला के लिए, एसटी का 1 है। देखिएगा ईबीसी का 18 है इसमें, जिसमें से महिला का 6 है, और पिछड़ा वर्ग का केवल 12 है यहाँ पे, तो 4 है यहाँ पे महिला के लिए इसमें से, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3 है। तो ये कुल रहा आंकड़ा सीटों का आपका। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक का डीवाईएसपी का देखिएगा तो 22 सीटें हैं यहाँ पे। और देखिएगा एसडीएम के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट आपका कितने होनी चाहिए, कम से कम 22 साल, यानी जिनका 21 साल एज हो रहा है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे एसडीएम पोस्ट के लिए। हालांकि वही डीएसपी की बात करें तो केवल 20 साल भी अगर आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ भी सीटों की संख्या देखिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से राज्य कर सहायक आयुक्त, बिहार वित्त सेवा वाणिज्य कर विभाग, लेवल 9 का है। टोटल 76 पोस्ट है यहाँ पे। अब सबके लिए क्वालिफिकेशन हम लोग अभी देखेंगे, चूँकि एसडीएम और डीवाईएसपी के लिए तो सामान्य योग्यता है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपने किया है भर सकते हैं, बट इसके लिए आपको वित्त सेवा जो है इसके लिए अलग से आपको क्वालिफिकेशन बताएंगे। अवर निर्वाचन पदाधिकारी, तो इलेक्शन ऑफिसर का लेवल 9 का 7 पोस्ट है इसमें। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग, लेवल 9 का है, 3 पोस्ट है। श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग, लेवल 9 का है, 10 पोस्ट है। सहायक निबंधक, सहयोग समिति एवं सहायक सहकारिता विभाग, लेवल 9 का है, 10 पोस्ट। और यहाँ भी सभी के लिए 22 वर्ष पोस्ट है, केवल डीवाईएसपी को छोड़ करके सभी जो लेवल 9 का पोस्ट है देखिएगा इसमें 22 वर्ष चाहिए। हालांकि एक जो है उसमें 21 वर्ष भी दिया गया है, मैं वो बताऊँगा। तो यहाँ पर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समिति का देखिएगा 2 पोस्ट है। बिहार शिक्षा सेवा, तो लेवल 9 का बिहार शिक्षा सेवा का है, लेवल 9 पोस्ट। इसमें कितना है, 9 है, इसमें भी 22 साल चाहिए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ये लेवल 9 का पोस्ट, 1 पोस्ट है, 22 साल। ईख विकास पदाधिकारी, देखिएगा ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, लेवल 9 का है, 44 पोस्ट है, 22 वर्ष इसमें एज है। प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग कारा विभाग का, लेवल 9 का है, 4 है, इसमें भी 21 साल होनी चाहिए। सहायक योजना पदाधिकारी सहायक निदेशक, लेवल 9, इसमें 10 पोस्ट है, 21 वर्ष होनी चाहिए। और देखिएगा नगर कल्याण पालक पदाधिकारी, लेवल 7 का है ये, 21 वर्ष एज होनी चाहिए, 54 सीटें हैं। ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार विकास विभाग, तो लेवल 7 का देखिएगा 65 सीटें हैं। आरडीओ का 21 वर्ष होनी चाहिए इसमें मिनिमम एज। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष आरओ का देखिएगा लेवल 7, टोटल 365 सीट, जो पहले हमने बताया था, 21 वर्ष मिनिमम इसमें एज चाहिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों की संख्या दी गई है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 31 है यहाँ पे। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बिहार पंचायत सेवा का देखिएगा 70 पोस्ट है, लेवल 7, 21 वर्ष। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बीसीयू का लेवल 7, 130 सीट, 21 वर्ष मिनिमम एज है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का देखिएगा एलईओ का लेवल 7, 56 सीट है, 21 वर्ष। आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा सप्लाई इंस्पेक्टर का देखिएगा लेवल 7 का 31 पोस्ट, 21 साल। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी,
के लिए देखिएगा तो लेवल 7 5 सीटें हैं 21 वर्ष। और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी लेवल 6 का है ये, इसमें देखिएगा 3 सीटें हैं 22 वर्ष इसमें एज होनी चाहिए। टोटल देखिएगा तो यहाँ पे हो गया आपका 1077। बाकी इधर हम लोग दिखाएंगे अभी, जिसमें जनरल का 466 है। बाकी अलग अलग कैटेगरी में आप देखिएगा तो दिया गया है। BC का 124 है, EBC का 180 है, ST का 9 है और SC का 162 है, EWS का 105 है। दूसरी कैटेगरी में देखिएगा सारणी 2 में, तो इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग लेवल 9 का 20 सीटें 21 वर्ष। वित्तीय प्रशासनिक FAO तो लेवल 9 32 सीटें 22 वर्ष इसमें एज होनी चाहिए। और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी लेवल 9 101 सीटें हैं इसमें भी 21 सीटें हैं। तो लेवल 9 की अच्छी खासी सीटें हैं यहाँ पे। अब देखिए 72वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, इसमें आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बट जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, इसमें आपको इसके लिए क्या होनी चाहिए? गृह विभाग, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम संसाधन कल्याण, इनमें से किसी एक विषय से आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। ठीक है, यानी कि जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय इतने में से किसी एक का चयन करना होगा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का देखिएगा तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान अथवा विधि में से किसी एक विषय से स्नातक की डिग्री और वैकल्पिक विषय मनोविज्ञान विधि में से किसी एक विषय से होनी चाहिए। ये चीज़ें हो गई आपकी। सीटों की संख्या आपने देख लिया। आवेदन की बात करें हम लोग तो 7 मई से आवेदन शुरू हो रहा है और 31 मई तक आप लोग आवेदन करेंगे। 100 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो 100 रुपये पेमेंट लगेगा आपका। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 से न्यूनतम की जाएगी, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए 20, 21 और 22 होनी चाहिए। मैक्सिमम जनरल के लिए 37, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40, जनरल महिला के लिए 40, SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। तो एज लिमिट को लेकर के आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। शारीरिक क्षमता यहाँ पे देखिएगा तो चलिए आपको स्वस्थ होना चाहिए। और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या का लोग में देखिएगा तो 72वीं के लिए आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी FAO अनुमंडल पदाधिकारी के लिए परीक्षा शुल्क क्या है तो 100 रुपये आपको जमा करना होगा, अलग अलग करना होगा। यानी कि 72वीं के लिए 100 रुपया, अगर CDPO भरना चाहते हैं तो इसके लिए भी 100 रुपया, FAO सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए भी 100 रुपया, और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए भी 100 रुपया। यानी अगर आप चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं 1, 2, 3, 4 तो 400 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। यानी इसमें से चारों में से जिस नोटिफिकेशन के लिए आप करेंगे उतना 100 रुपये प्रत्येक का करना होगा आपको पेमेंट। और आधार नंबर इसमें जरूर डालिएगा, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये पेमेंट करना होगा बायोमेट्रिक के लिए। अब देखिए सबसे बड़ा जो बदलाव है इस बार का क्या है कि ई ऑप्शन डाल दिया गया है। यहाँ पे देखिए 150 प्रश्न आपका रहेगा, बट समय कितना रहेगा? केवल वही जो पहले का है 120 मिनट। और यहाँ पे ABCD ऑप्शन रहेंगे। अब खास बात यह है कि इस बार से जो बदलाव किया गया है कि ई ऑप्शन अनिवार्य है, यानी OMR सीट आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। या तो आप सही उत्तर पता है तो सही उत्तर रहेंगे 4 ऑप्शन में से ABCD में से, नहीं पता है तो आप छोड़ेंगे नहीं, आपको ई ऑप्शन नॉट अटेम्प्टेड चुनना होगा। क्योंकि अगर आप ई ऑप्शन नहीं चूज करते हैं तो दंड स्वरूप आपको 1/3 निगेटिव का नंबर मिलेगा। यानी कि या तो आप क्वेश्चन होंगे या ई ऑप्शन होंगे, अदरवाइज आपको निगेटिव का सामना करना पड़ सकता है। 1/3 निगेटिव है। हालांकि आयोग को यहाँ पे थोड़ा समय का बढ़ोतरी करना चाहिए था, क्योंकि एक तो छात्रों को 150 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे और BPSC का जो आजकल प्रश्न का पैटर्न है ना, वो देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड है, तो पढ़ने में समय निकल जाएगा और उनके माइंड में ये भी रहेगा कि हमको अब कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। तो ऐसे में संभावना बढ़ जाएगी उनकी गलत करने की। यानी कि या तो ये ऑप्शन अगर छोड़ देते हैं गलती से प्रेशर में आकर के तो भी माइनस में जाएगा उनका, या परेशान में कोई गलत आंसर ही चूज कर देते हैं तो भी उनका माइनस जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय का इंक्रीजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोग का इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिएगा 1/3 निगेटिव तो है ही पहले से, लेकिन ई ऑप्शन को लेकर के यहाँ पे हो गया है। बाकी यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को लिया गया है तो ये तो आपको मेंस में काम आएगा, तो इस पर हम लोग अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे प्रीलिम्स तो सभी का कॉमन ही होगा। तो तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। 7 मई से आपका आवेदन शुरू हो रहा है और देखिएगा 31 मई तक आप लोगों को लास्ट आवेदन करने का समय है। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग सही सही यूज़ कीजिएगा और फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा। आज आपका 5 तारीख हो गया, कल नहीं परसों से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलता है फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।